हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने आप सभी से जो है वो एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था कि सुभाष जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है वो किसने की थी। तो आप सभी ने जो है वो बहुत अच्छा जवाब दिया था और सभी ने जो है वो सही जवाब दिया था कि सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने जो है वो जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो या बीए हो, इनसे सभी से जितने भी क्वेश्चन हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से बने थे और जो भी हमारे पिछली टीआरई 3 एग्ज़ाम में भी सवाल पूछे गए थे, उन सभी को जो है हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में आज हम सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो करेंगे। इसके अलावा जो है हमारा कैबिनेट मिशन जो है उससे संबंधित जो है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं आपसे बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो अब में आप क्या है पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, वो ठीक है। पीवाईक्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़नी है, चाहे वो हिस्ट्री की बुक हो या ज्योग्राफी की बुक हो या पॉलिटी की हो या ईवीएस की भी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो है एनसीईआरटी से ही अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और ये सभी क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। तो आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छे से रखिए। लेकिन फिलहाल आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ना शंका वाली बात है। आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री के अलावा भी है ज्योग्राफी और साइंस की क्लासेज और पॉलिटी के साथ साथ ईवीएस की भी जो क्लासेज है वो हमारे चैनल पर जो है वो लगातार चलाई जा रही हैं और सभी के सभी जो है वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो सभी जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी उनको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो सभी क्लासेस की जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियो जो है वो बहुत ही उपयोगी होने वाली है आप सभी के लिए। इसके अलावा मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे हम जो है वो डेली जो है क्लास की जो पीडीएफ है शेयर करते हैं। इसके अलावा जो है हमने कई तरह की ई बुक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं बिहार के बारे में या जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है जितने भी फैक्ट हैं उन सभी को हम टाइम पर जो है वहाँ प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप क्या करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए और ई बुक चाहिए तो आप वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम कम्युनिटी के माध्यम से अपने जो है आप तक पोस्ट के माध्यम से जो है वो एनसीईआरटी के में जो है डू यू नो सीरीज जो है वो एक प्रकार से जिसमें लिखा रहता है स्क्वायर बॉक्स बना के कि क्या आप जानते हैं, वहाँ से जो है क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो उन सभी की जो है वो हम वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए जो है यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से जो है वो लगातार हम क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग सवाल का जवाब दिया करिए और कमेंट में जो है उसका जवाब भी दिया करिए। अब देखिए एक्टिविटी करने से जो है वो जो एक्टिविटी करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा और एक्टिविटी करने से जो है चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ठीक है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा जो होमवर्क का क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, इसलिए इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 और 1939 में याद रखिएगा 2 बार जो ये है वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग क्या करते हैं कि 1939 त्रिपुरी अधिवेशन को लेके क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ये अध्यक्ष वहाँ भी चुने गए थे और अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही इन्होंने क्या हुआ था फिर इस्तीफा दिया था, इसीलिए 2 बार जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो 1939 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तथा वर्ष 1941 में वो जर्मनी चले गए और वहाँ उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की जो है वो कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है और नेताजी की उपाधि जो है वो जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने उन्हें दी थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिटलर ने दी थी, कभी कभी कहा जाता है कि हिटलर ने भी उन्हें यह उपाधि दी थी। ठीक है,
हमारा जो अगला सवाल है वो है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी शब्द किस देश में जोड़ा गया था। ठीक है, तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया और ऊपर भी लिखा है, आप देख सकते हैं कि जर्मन विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, जर्मनी। ठीक है, अब ये जो सवाल है आपका बीपीएससी, देखिए 67वीं बीपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो मैं बार बार इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद याद हो जाएगा। एक बार हम ये अगर हिस्ट्री जो है ख़त्म कर लेंगे अपनी घटना चक्र वाली, उसके बाद मैं एक ही वीडियो में सारा जो है आपको पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो कवर करवा दूंगा। ठीक है, एक वीडियो में लगभग 3-4 घंटे की वीडियो होगी और उसी वीडियो में जो है वो सारा मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको जवाब देना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ये भी सवाल आपका जो है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2021 में पूछा गया है और क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। और इंडियन नेशनल मूवमेंट से, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या चंपारण सत्याग्रह हो, ठीक है, ये इनसे जो सवाल है वो बार बार पूछा जाता है। अब देखिए किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट अटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। ठीक है, तो ये कौन सी घटना थी, आपको बताना है कि ये कौन सी घटना थी। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का जो सैन्य अभियान था, जो ये लगातार अंग्रेज़ों को पछाड़ रहे थे, और शाही भारतीय जल सेना का जो विद्रोह हुआ था बम्बई में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ था कि नेवी के कुछ ऑफिसर थे जल सेना के, और उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो हमारा जो डी विकल्प होगा ये हमारा सही हो जाएगा और बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब आज के टाइम पे क्या है कि बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं और लोग क्या है कि मुंह बंद करके देखते रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी किसी को चोट लग जाए तो लोग क्या करेंगे, उस पहले वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में उसकी मदद करेंगे। ठीक है, पहले उनको कंटेंट चाहिए, उसके बाद ही जो है वो मदद करेंगे। लेकिन आपको जानते हैं बिहार में जो है वो लोटा विद्रोह हुआ था। ठीक है, लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो थोड़ा सा 1857 की क्रांति के पहले ही 1856 में हुआ था। ये किस कारण हुआ था, क्योंकि फौजियों को जो है वो पीतल का लोटा पहले दिया जाता था और उसके बाद जो है अचानक में कुछ बदलाव किए गए और उनको जो है वो मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा। तो इसी को लेके क्या है कैदियों ने लोटा विद्रोह कर दिया था। ठीक है, कि हमको स्टील और तांबे का लोटा क्यों नहीं मिल रहा है। अब होता क्या था, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि कई कैदी जो थे वो लोटे से ही जो है अंग्रेज सिपाहियों का जो है कई बार सर फोड़ दिए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि अंग्रेज़ अधिकारियों ने क्या हुआ कि अंग्रेज़ शासन की तरफ से लोटा देना बंद कर दिया गया था और मिट्टी का लोटा दिया जाता था। तो इसी के लिए उन्होंने लोटा विद्रोह कर दिया देखा। और आज हमारे यहाँ इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, कोई विद्रोह और कोई अभियान नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि पहले के आदमी कैसे थे। ठीक है, तो इसका जो सवाल है, सवाल का जवाब जो है वो डी विकल्प सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जिसको भी बोलते हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना है, इसका जो है स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। तो ये जो हुई थी वो 1942 में हुई थी, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब ये जो है वो 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे पूछा गया सवाल है। हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है 15 जुलाई 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, याद रखिएगा ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया था, किंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा जो है वो जुलाई 1942 में की गई। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीयों द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता के लिए रास बिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन एवं प्रतिनिधित्व समिति की एक गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य जो है वो समन्वय तथा अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रास बिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि के मेनन ने दाम राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों से मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण 1942 में मोहन सिंह ने आईएनए के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रास बिहारी
बोस ने मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और आईएनए का नेतृत्व जो है वो रास बिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। ठीक है, सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर लिया और सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने कब संभाली थी, 4 जुलाई 1943 को, या वर्ष पूछे तो 1943 को। हमारा अगला सवाल है कि इनमें 1945-46 में जो है वो आईएनए के जो है मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन से थे। अब देखिए उसके बाद जो थे, जब ये आईएनए का आंदोलन हुआ आज़ाद हिंद फौज का, इसमें जो है आईएनए के कुछ जो है साथी गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो उन पे जो है वो लाल किले में जो है वो मुकदमा चलाया गया था, जिसे हम रेड फोर्ट ट्रायल भी कहते हैं। और उसमें जो है जो वकील थे इनके साथ में, आपसे पूछा जा रहा है कि इनके पक्ष में जो है वो कौन से वकील थे इनमें से, तो जो भूला भाई देसाई थे वो जो है इसके समूह की जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू भी थे और हमारे तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू जो थे वो सभी जो है इनके पक्ष में जो है वो मुकदमा लड़ रहे थे, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वकीलों के समूह की वो भूला भाई देसाई कर रहे थे। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगर एक प्रकार से हम बात करें तो हमारा जो है कौन कौन से थे, तो कैलाश नाथ काटजू और तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई जो है वो क्या है वकील थे। इनके पक्ष में जो है वो केस लड़ रहे थे और वकीलों की समूह की जो अध्यक्षता किसने की थी, तो भूला भाई देसाई ने की थी। अब यहाँ पे देखिए अगर जवाहरलाल नेहरू का नाम होता या तेज बहादुर सप्रू का होता या किसी और का होता जो हमारे इससे संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता, लेकिन भूला भाई देसाई है ऑप्शन में, तो हम बी के साथ जाएंगे। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका वो छाछठी बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया सवाल है। देखिए वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की जो पैरवी की थी वो कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। अब आपसे पूछ रहा है कहाँ पे अस्तित्व में आई थी, तो जापान में या बर्मा में या सिंगापुर में या आपका तत्कालीन मलय में। तो देखिए मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले ही आपसे बताया था कि सिंगापुर पहुँचने के जो है 2 दिन बाद ही जो है 4 जुलाई 1943 को जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया था। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है सिंगापुर वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था, इसलिए ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय स्टेटस, अनफेडरेटेड मलय स्टेटस और स्टेट्स सेटलमेंट। ठीक है, तृतीय यानी स्टेट सेटलमेंट के अंतर्गत 4 राज्य। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा सीधा सिंगापुर याद रखिए। ठीक है, इसमें आप और भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज या जिसको हम इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं वो अस्तित्व में आई, तो कहाँ पे आई थी, सिंगापुर में आई थी। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद सरकार या आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सरकार का वो किया गया था निर्माण, ठीक है, या घोषणा की गई थी, उसे हम आज़ाद हिंद सरकार कहते हैं। तो उसके निर्माण की घोषणा जो है वो की गई थी, तो किस डेट को की गई थी आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो हुआ था वो 21 अक्टूबर जो है और 1943 को जो है वो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो आईएनए जो है वो किसके दिमाग की उपज थी, तो कैप्टन मोहन सिंह जिसको बोलते हैं, डॉक्टर मोहन सिंह भी कभी कभी बोला जाता है या जनरल मोहन सिंह भी बोला जाता है। तो ये मुख्यतः जो है वो मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना जो है इन्होंने ही की थी, और इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए बनाने में सहायता की थी।
तो मैंने आप सभी से कहा, चाहे कैप्टन मोहन सिंह हो या डॉक्टर मोहन सिंह हो या जनरल मोहन सिंह हो, सारी बातें एक ही हैं। कहीं कहीं इनको अलग बस मोहन सिंह नाम से जाना जाता है, कभी कैप्टन लगा दिया जाता है, कभी जनरल लगा दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल जो है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और आपसे जो है बीपीएससी टीचर के जो है 9वीं 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था 8/12/2023 को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय सेना या आईएनए के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता है कि मोहन सिंह थे, इसीलिए बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कुछ बच्चे जो है वो सुभाष चंद्र बोस भी अपना लगा सकते हैं, क्योंकि उनको जो है ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जो है वो इसका नेतृत्व जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1942 में जब ये बनी थी तो मोहन सिंह ही कर रहे थे। दोबारा इसका जब गठन हुआ तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी कमान संभाली थी, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। ठीक है, तो आपको बताना है कि देश के बाहर जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो ये जो सवाल है आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो देश के बाहर जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। ठीक है, किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की जो है स्थापना जो है सिंगापुर में निर्वासित भारतीयों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में की गई थी और इसे आज़ाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। इसी के साथ जो है सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की जो है वो घोषणा कर दी थी। हमारा अगला सवाल है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ जो है वो भी जुड़े रहे। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन जुड़े थे और ये आपका सवाल बिहार पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो वो नाम था सीलभद्र याजी का। सीलभद्र याजी जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, और ये क्या है कि जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया। ठीक है, और वो नाम कौन सा था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा जाता है और ये 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो अंडमान और निकोबार जो है वो दोनों को जो है वो नया नाम दिया था और अंडमान द्वीप का नाम जो है वो शहीद द्वीप रखा था और निकोबार द्वीप का नाम जो है वो स्वराज द्वीप रखा था। तो स्वराज द्वीप हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निकोबार का नाम क्या रखा था इन्होंने? स्वराज द्वीप। और जो अंडमान था उसका क्या नाम रखा था? तो शहीद द्वीप। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अंडमान डैश करके अंडमान शहीद द्वीप और निकोबार जो है वो स्वराज द्वीप, ऐसा करके लिख दीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है इससे सवाल बार बार। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज के साथ देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ अपना ध्वज फहराया और अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि इनमें से वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन से थे। तो मैंने आप सभी को बताया कि इसमें जो है किसका किसका नाम शामिल था। तो इसमें तेज बहादुर सप्रू थे और भूला भाई देसाई थे और जवाहरलाल नेहरू थे। ये सभी जो हैं वो शामिल थे, इसीलिए हमारा जो विकल्प बी होगा, क्योंकि भूला भाई देसाई ऑप्शन में दिया गया है तो हम भूला भाई देसाई के साथ जाएंगे। कौन कौन से थे? तो कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई जो है वो आईएनए का केस लड़ रहे थे और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वकीलों के समूह की, वो भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वो किस वर्ष हुआ था? आपसे जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है। अब देखिए, आप 1 नंबर का तो क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। आप सभी याद रखिए, बम्बई या बॉम्बे जिसको बोलते हैं वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? तो ये हमारा जो है वो 1946 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। तो हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1946 में हुआ। 18 फरवरी 1946 को लगभग 1100 भारतीय नौसेना के सैनिकों ने
भूख हड़ताल की घोषणा कर दी और इस विद्रोह को ब्रिटिश सैनिकों और रॉयल नेवी के युद्धपोतों द्वारा जो है वो बलपूर्वक दबा दिया गया। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जो एक लाइक है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपसे जुड़े रहते हैं सेशन में। हमारा अगला सवाल है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है आपसे बीपीएससी टीआरई में भी पूछ लिया जाए। ये 46वें बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया है और ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है ऐसा करने में सक्षम हुए थे और सफल हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है जवाहरलाल नेहरू वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जो है जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में जो है वो इलाहाबाद या प्रयागराज कहा जाता है हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो है वो बहुमत प्राप्त करने में सफल रहे थे। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो हमारा कैबिनेट मिशन योजना से है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना एक नंबर का तो ये हो जाता है कि कब भारत में आया था। आप देख सकते हैं 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत में आया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। आपको सही जो इसमें जो सही है वो बताना है। देखिए, एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए, ठीक है, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ये भी सही है। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग पर ब्यौरों पर काम करने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है वो कौन कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो है वो हमारा 2 नंबर का विकल्प दिया गया है। इसमें सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को तैयार करने के लिए जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भारत भेजा गया था। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है, सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी। ठीक है, केवल 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। अगर देखिए कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के मंत्री जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर थे। देखिए याद रखिएगा कितने सदस्य थे, तो टोटल 3। और कौन कौन से थे, तो ये तीनों थे, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर को भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था। तो याद रखिएगा इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प जो है केवल 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो सर पैथिक लॉरेंस थे इनके द्वारा जो है वो कैबिनेट मिशन की जो है वो अध्यक्षता की गई थी। कितने सदस्य थे टोटल, तो 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। आपका अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन जो है वो भारत में कब आया था, और ये जो सवाल है वो आपका बिहार पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। अब आप लोग ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि कब आया था। देखिए 1946 में आया था। अगर नॉर्मल वर्ष ही पूछा जाए केवल तो 1946 में आया था, और किसी भी ऑप्शन में जो है वो 1946 नहीं दिया गया है। इसीलिए हमारा जो ई विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को जो है वो दिल्ली आया था या भारत आया था। देखिए कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को जो है वो दिल्ली आया, और इसके अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव थे उस समय, तथा अन्य 2 स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, व्यापार के, और एवी एलेक्जेंडर जो है वो नौसेना के मंत्री थे। ये 3 सदस्य जो थे ये आपका कैबिनेट मिशन प्लान के जो है वो सदस्य थे। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो आप सभी को मैंने बताया कि स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी एलेक्जेंडर थे, और जो है वो पैथिक लॉरेंस थे, लेकिन जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे वो नहीं थे। ठीक है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो आपसे 67वीं बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2022 में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इनमें से जो है कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए
पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे, लेकिन जो वेवेल थे वो नहीं थे। इसीलिए आपका जो बी विकल्प हो जाएगा वो सही हो जाएगा। याद रखिएगा लिमिटेड मेंबर हैं, 2-3 मेंबर हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपसे बार बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कौन कौन से थे और कितने सदस्य थे। देखिए हमारा फिर से सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कैबिनेट मिशन के जो है वो सदस्य नहीं थे। अब देखिए बार बार क्वेश्चन 2017, 21 और 23 में पूछा गया। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया। तो आप सभी को पता है पैथिक लॉरेंस थे और एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, लेकिन जो जे एंड्रूज है ये नहीं थे। ठीक है, जे एंड्रूज जो है ये नहीं थे, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल जो है वो दोनों से वार्ताएं की थी। आपको बताना है कि कांग्रेस का वह कौन सा अध्यक्ष था जो क्रिप्स मिशन, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्रिप्स मिशन कब आया था तो 1942 में आया। और जो है वो हमारा जो कैबिनेट मिशन था वो कब आया, ठीक है, या लॉर्ड वेवेल प्लान जो आया वो भी लगभग 1945 में आया। ठीक है, तो इस दौरान जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो 1940 से लेके रामगढ़ अधिवेशन से लेके 1946 तक जो है वो मौलाना अबुल कलाम जो है वही अध्यक्ष थे। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में, और जो है जो वेवेल प्लान आया था वो हमारा 1945 में आया था। ठीक है, इसीलिए जो है देखिए अबुल कलाम जो है 1940 से 46 तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 और 1945 में जो है वो लॉर्ड वेवेल जो वेवेल प्लान जिसको बोलते हैं दोनों से जो है वो वार्ताएं की थी। ठीक है, तो आज के सेशन में दोस्तों हम यहीं तक करेंगे और अगले सेशन में जो है वो हम जो है भारत के विभाजन से संबंधित जो है वो सवाल और अंतरिम सरकार का जो 1946 में गठन हुआ था उससे संबंधित सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन में जो किसको कौन विभाग मिला था और कौन वित्त मंत्री थे, कौन जो है वो रक्षा मंत्री थे, इनसे संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन जो है वो हम अगले सेशन में करेंगे। और उम्मीद है कि आप सभी ने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।